हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय गीक्स चैनल। और मैं हूँ नीलू और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने वाले हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो लीडर्स इन एन एरे है। ठीक है, एक एरे दिया होगा, उसमें हमें लीडर्स एलिमेंट फाइंड करने होंगे। ठीक है, और जो लीडर्स एलिमेंट होंगे वो एक नहीं होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं। और वो लीडर्स एलिमेंट की जो कंडीशन होती है फाइंड आउट करने की, वो क्या होती है वो हम देखते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। Given an array A of positive integer, your task is to find the leaders in the array. An element of array is leader if it is greater than or equal to all the elements to its right side. ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली जो कंडीशन है वो लीडर्स को डिफाइन करती है कि अगर कोई एलिमेंट लीडर्स है तो वो किस केस में होगा। ठीक, जो लीडर्स एलिमेंट है वो क्या होगा कि अपने राइट साइड वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनसे क्या होगा, ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू हो सकता है। ठीक है, और यहाँ उसके बाद इन्होंने दे रखा है दी राइट मोस्ट एलिमेंट इज ऑलवेज आ लीडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि द राइट मोस्ट एलिमेंट इज ऑलवेज अ लीडर। जो भी हमारा एकदम राइट मोस्ट एलिमेंट होगा, जो हमारा एकदम एंड में होगा, राइट साइड में एंड में जो होगा वो हमारा लीडर ऑलरेडी होगा हमेशा। ठीक है, क्यों क्यों होगा वो? क्योंकि जो एंड वाला जो एलिमेंट है राइट साइड वाला, उसके राइट साइड में कोई एलिमेंट है ही नहीं, सो लीडर्स तो हुआ। ठीक है, वो लीडर ही हुआ। तो हम लोग यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है 1, उसको हम लोग देखते हैं एक बार। इन्होंने दे रखा है n=6 मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे इज 6। यहाँ पे 6 एलिमेंट है, 16 17 4 3 5 2। इन्होंने आउटपुट 17 5 2 दे रखा है। अब ये कैसे आया, जो लिस्ट हमारी निकली है, लिस्ट निकली है लीडर्स की। ठीक है, ये सारे हमारे लीडर्स एलिमेंट हैं। सो ये चीज़ निकली कैसे बताते हैं। इन्होंने ये बोला इस एरे में, ये एरे में इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली थी कि द राइट मोस्ट एलिमेंट इज ऑलवेज अ लीडर। ठीक है, इस एरे में जो हमारा राइट मोस्ट जो एलिमेंट है, सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट है वो है 2। 2 क्या है, ऑलरेडी हमेशा हमारा लीडर होगा ही होगा हमेशा। ठीक है, 2 यहाँ पे लीडर हो गया। हम एक चीज यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि हम ये लास्ट वाले जो एलिमेंट है उसको हम एक इटरेटर दे सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आई है। ठीक है, और आई यहाँ पे चेक कर रहा है कि क्या ये लीडर है। 2 तो ऑलरेडी होगा ही क्योंकि ये राइट मोस्ट है एलिमेंट है। 2 यहाँ पे लीडर हो गया। अब इसके बाद यहाँ 5 पे आएंगे। 5 से यहाँ पे देखेंगे क्या 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। हाँ है, कंडीशन ट्रू हो गई तो 5 भी लीडर हो गया हमारा। और यहाँ पे फिर 3 पे आएंगे, क्या 3 इन दोनों से बड़ा है? सॉरी, ये जो जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स है सारे उनसे बड़े हैं क्या? 3 नहीं है, क्योंकि ये 5 तो 3 से बड़ा नहीं हो सकता। सॉरी, 3 तो 5 से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे ये चीज यहाँ पे लीडर 3 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा लीडर जो 3 है वो 2 से तो बड़ा है लेकिन 5 से बड़ा नहीं है। ठीक है, दोनों से हमारा बड़ा होना चाहिए लीडर एलिमेंट्स, जो भी उसके राइट राइट में होंगे एलिमेंट सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उन दोनों, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट है राइट में और ये दोनों से बड़ा नहीं है, 1 से है, 3 से तो फिर कोई इसको लीडर नहीं बोलेंगे। फिर यहाँ पे हमारा जो इटरेटर है वो 4 पे आया। 4 पे देखेंगे क्या ये 4 ग्रेटर देन है ऑल द एलिमेंट्स? नहीं है, ये लीडर एलिमेंट नहीं होगा। अब 17 पे आएंगे, क्या 17 जितने भी एलिमेंट्स है यहाँ पे राइट साइड पे इनसे क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है? हाँ है, ग्रेटर देन है। हम यहाँ पे 17 को लीडर ले लेंगे। ठीक है, अब 16 पे आएंगे। 16 के राइट साइड में जितने एलिमेंट है सारे क्या 16 से छोटे हैं? मीन 16 जो है इन सारे एलिमेंट से बड़ा है तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि 17 से बड़ा 16 कैसे हो सकता है? यहाँ पे 16 को हम लीडर्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे 3 लीडर निकल के आए हैं, 17 5 2। ठीक है, ये हो गया। अब इन्होंने सेकंड जो एग्जाम्पल दिया है आप उसको पढ़िएगा, इसको आप देख लेना। और इन्होंने टास्क डिफाइन किया है, यू डोंट नीड टू रीड इनपुट और प्रिंट एनीथिंग, योर टास्क इज टू कंप्लीट द फंक्शन लीडर। हमें सिर्फ एक लीडर फंक्शन दिया हुआ है और उसमें इन्होंने पास किया है एरे और इनपुट। ठीक है, उसको तो इस पैरामीटर हमें क्योंकि 2 चीजें की हमें जरूरत है, वो चीजें जो जरूरत होती है उसको हम लोग पैरामीटर में पास करते हैं। इस फंक्शन में पास किया गया है
और हमें रिटर्न कराना है वो लिस्ट लीडर वाली, ठीक है। कितने यहाँ पे लिस्ट थे, ये जो हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में निकल के आया था 1752, ये पूरा हमारी लिस्ट, जो हमारी लिस्ट निकल के आई है 1752, इसको हमें क्या करना है फंक्शन के एंड में, क्या हमें रिटर्न कराना है, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 तो आपने देख ही लिया होगा, और यहाँ पे जो इन्होंने टास्क दिया वो हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। बाकी इन्होंने एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन दे रखी है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दे रखी है ऑर्डर ऑफ एन। मीन्स ऑर्डर ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है यहाँ पे कि हम लोग एक एक्स्ट्रा स्पेस ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम एक एक्स्ट्रा स्पेस लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को, इस ये जो एलिमेंट है 1752, इसको स्टोर करा लेंगे, ठीक है। और स्टोर कराने के बाद इस लिस्ट को हम रिटर्न करा देंगे, ठीक है। सो हम एक एक्स्ट्रा स्पेस ले सकते हैं, वेक्टर या एरे कुछ भी। सो ये हो गया। आफ्टर दिस हम कंस्ट्रेंट पे जाते हैं, 10 की पावर 7 इनपुट और एरे की वैल्यू 10 की पावर 7 दी रखी है। आपको पता है वो लिस्ट मैंने दिखाई थी आपको, चार्ट जिसमें लिखा हुआ था। तो और इसके बाद हम यहाँ पे कंपनी टैक्स पे जाते हैं, कौन कौन सी कंपनी में पूछा गया है, तो पेयू एक कंपनी है, उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन। सो अब बिना कुछ देरी किए हुए हम इसके कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट कैसा क्या है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से, एकदम आसानी से हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा सोचोगे ना, ये जो हिंट दे रखी ना इसमें राइट मोस्ट वाला, क्योंकि जो हमारा इटरेटर है राइट वाले को पॉइंट कर रहा है, बस ये जो अगर मिल गया आप बिल्कुल एकदम पकड़ लिए हिंट, तो आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो मुझे लगता है आप सॉल्व कर ही लोगे, बट आप एक बार ट्राई करो, उसके बाद ट्राई करने के बाद मेरा वीडियो आगे करिएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे समझाने जा रही हूँ, और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल था वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल था वो क्या था, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल एक बार मैं और फिर से चेक करती हूँ, 16 17 4 3 5 2, ठीक है। और यहाँ पे जो है 16 17 4 3 5 2, ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया है। यहाँ पे जो मेरा राइट मोस्ट जो एलिमेंट है ये वाला 2 वाला, ये तो मेरा पता है कि भाई ये तो इंक्लूडेड है लीडर में ऑलवेज, ठीक है। ये ऑलवेज लीडर ही होगा, क्योंकि इसके आगे जितने भी एलिमेंट कोई है ही नहीं, तो फिर कैसे हम लोग इसको कंपेयर करा सकते हैं। तो ये लीडर ही होगा, अंडरस्टूड चीज, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आई है तो वो मान लीजिए आई एक इटरेटर है, उसको हम यहाँ से पॉइंट कराएंगे। यहाँ से क्यों पॉइंट कराएंगे, क्योंकि हमारा लीडर 2 है। सो हम ये एक हमें हिंट मिल गया कि हम राइट साइड से चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम एक मैक्स ले लेंगे वेरिएबल, जो मैक्स होगा वो मैक्सिमम नंबर को बताएगा, ठीक है। जो हमारा मैक्सिमम नंबर होगा उसको बताएगा। और जो ये आई है ये हमारा करंट एलिमेंट को बताएगा, करंटली क्या चल रहा है एरे में, कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे आई जो है वो अगर 2 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे 2 जो है हमारा ए ऑफ आई जो है वो ग्रेटर देन मैक्स है। क्या ये कंडीशन ट्रू है? अगर ये मैक्स एलिमेंट से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, मैक्स वाले एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे, उसको हम बोल देंगे भाई 2 है, ठीक है। मैक्स एलिमेंट 2 हो गया, और अपडेट करने के बाद हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया, ठीक है, एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया, और हमने इसमें क्या कर दिया, ये जो हमारा 2 था, क्योंकि ये 2 जो था मैक्स में आया, ठीक है। सो हमारा ये लीडर हो गया, ठीक है। इसको हमने तुरंत यहाँ पे स्टोर कर दिया, ये हमारा लीडर एलिमेंट हो गया। अब फिर से हम 5 यहाँ पे जाएंगे, आई हमारा यहाँ ना होके यहाँ गया, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो हम देखेंगे 5 क्या मैक्स एलिमेंट से बड़ा है, 5 ग्रेटर देन 2। सो हम यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे 5 जो है वो क्या हमारा मैक्स वाले एलिमेंट 2 से बड़ा है। सो हाँ, ग्रेटर देन है। सो हमारा बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्स एलिमेंट जो है वो अपडेट हो जाएगा 5 में, और उसके बाद ये जो मैक्स एलिमेंट हमारा फाइनली आया 5, उसको हम यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस जो हमने दिया था उस पर हम स्टोर कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो यहाँ पे ट्रेडर था वो यहाँ आ गया, ठीक। सो ये पॉइंट करने लगा 3 वाले एलिमेंट को। सो 3 यहाँ पे क्या ग्रेटर देन है 5 नहीं है। सो हम सीधे सिंपली यहाँ आगे हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे जैसे जाएंगे 4 क्या ग्रेटर देन 5 है नहीं। फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे इटरेटर बढ़ा, यहाँ पे 17 आया, 17 क्या ग्रेटर देन 5 के, हाँ है। सो हम मैक्स एलिमेंट जो था हमारा मैक्स को अपडेट कर देंगे, और यहाँ कर देंगे हम क्या 17, और अपडेट करने के बाद जो ये मैक्स एलिमेंट जो हमारा फाइनली आया इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टोर, ठीक। सो हमने 17 यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब इसके बाद हमारा जो इटरेटर है आई वो फिर से आगे इंक्रीमेंट हुआ, और इसने क्या किया, 16 को पॉइंट करने लगा, ठीक है। सो आई इक्वल टू यहाँ पे 0 के लिए क्या होगा, एरे ऑफ 0 का 16 जो है वो क्या ग्रेटर देन 17 है, मैक्स एलिमेंट से ग्रेटर देन है नहीं है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। सो हमारा जो फाइनल जो एरे आया वो ये आया, जो फाइनल हमारा जो एरे आई वो 2 5 और 17 आई, ठीक है। लीडर्स जो हमारे आए, लीडर वाली जो लिस्ट आई वो हमारी ये आई, ठीक है, 2 5 एंड 17। सो अब हम क्या करेंगे कि सीधे अपने कोडिंग पे चलेंगे, कोडिंग एडिटर पे चलेंगे, और वहां पे हम कोड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने
हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस में ही हमें स्टोर करानी है लिस्ट को। सो यहाँ पे जो हमें रिटर्न कराना है वो हमें लिस्ट रिटर्न करानी है। सो एक्स्ट्रा स्पेस हमें जो लेना पड़ेगा वही तो स्टोर करेगा लिस्ट को। सो यहाँ पे वेक्टर टाइप का है फंक्शन, तो हम वेक्टर टाइप का जो रिटर्न कराएंगे, सो हमने वेक्टर ले लिया, ठीक है। सो हमने एक वेक्टर स्पेस लिया है, ओके। और ये वेक्टर जो हमारा है उसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो इन टाइप के होंगे, और इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया है बी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मैक्स, जो हम मैक्स को अपडेट करा रहे थे तो मैक्स वेरिएबल ले रहे थे, सो हम इन टाइप का एक मैक्स एलिमेंट ले लेंगे जिसको हम इनिशियलाइज करा देंगे पहले 0 से। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप कराएंगे, तो आई होगा वहाँ, आई जो है हमारा एंड से शुरू तक चलेगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे और वो फॉर लूप जो होगा हमारा इंट आई, और यहाँ पे आई जो है लास्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगा। सो यहाँ पे n-1, यहाँ पे स्मॉल पैरामीटर में देखिए स्मॉल एन है, इसलिए मैंने यहाँ पे n-1 लिखा है। सो n-1, उसके बाद आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और उसके बाद आई प्लस प्लस। तो ये फॉर लूप लग गया। अब इस फॉर लूप के अंदर हम क्या देखेंगे, हम कंडीशन देखेंगे कि वो जो हमारा एलिमेंट है एरे का वो हमारा मैक्स वाले से ग्रेटर देन है कि नहीं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे, सॉरी सॉरी, तो इफ कंडीशन लगाएंगे, इस कंडीशन में क्या होगा, सॉरी, सो इफ कंडीशन लगाएंगे, इस कंडीशन में क्या होगा कि इफ कंडीशन में हम यहाँ पे जो चेक करेंगे वो क्या करेंगे, एरे ऑफ ए ऑफ आई, अगर हमारा ए ऑफ आई जो है वो हो गया हमारा ग्रेटर देन मैक्स से, ठीक है। मैक्स हमारा यहाँ पे 0 है पहले से, यहाँ सेमी कॉलम मैंने लगाया नहीं, लगा देती हूँ। सो मैक्स से हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे मैक्स आ जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मैक्स को अपडेट करेंगे। सो हमने क्या किया, मैक्स इक्वल टू ए ऑफ आई, ठीक, मैक्स हमारा अपडेट हो गया। अब इसके बाद जो हमारी मैक्स वैल्यू निकल के आई, अपडेट होकर के, इसको हम स्टोर करा लेंगे। सो हमने क्या किया, स्टोर कराने के लिए अब वेक्टर में अगर वैल्यू हमें स्टोर करानी है सो हम पुश बैक का यूज करते हैं, ठीक है। पुश बैक एक ऑपरेशन है वेक्टर का जिसको हम यूज करते हैं एलिमेंट को स्टोर कराने में, ठीक है, इंसर्ट करने में। सो हम यहाँ पे लिखेंगे वी डॉट वेक्टर, हमने यहाँ पे सॉरी बी से किया था, सो बी डॉट पुश बैक, ठीक है, पुश बैक, ये इनबिल्ड फंक्शन, ये इनबिल्ड है पुश बैक, ठीक है। सो पुश बैक, अब इस पुश बैक के अंदर हम सो यहाँ पे जो पुश बैक के अंदर है वो हम क्या पास कराएंगे, जो हमारा अपडेट होके मैक्स आया है वो हम यहाँ पे पुश बैक कराएंगे, मींस स्टोर कराएंगे, ठीक है। सो हमने यहाँ पे मैक्स एलिमेंट को स्टोर करा लिया, ये हमने सेमी कॉलम लगा दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा सारा एलिमेंट स्टोर हो चुका है। स्टोर होने के बाद जो हमारी एरे आई थी वो फाइनली ये आई थी 2 5 17, ठीक है। और हमको चाहिए क्या चाहिए, 17 5 2। सो हमारा जो एरे है वो रिवर्स ऑर्डर में है ऑलरेडी, और हमें इसको इस ऑर्डर में चाहिए, ठीक है। ये जो ऑर्डर गिवन है इस ऑर्डर में हमें 17 5 2 चाहिए, और हमारा जो है वो हम लास्ट एलिमेंट से स्टोर करा रहे इसलिए हमारा रिवर्स आ गया है। सो हम इसको रिवर्स करेंगे ताकि ये एकदम अपने ऐसे जैसे 17 5 2 इस तरीके से हो जाए, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर लूप के बाहर जाएंगे और फिर हम रिवर्स करा देंगे लिस्ट को, ठीक है। सो हम यहाँ पे गए और हमने क्या किया, रिवर्स। अब रिवर्स कराना है तो वेक्टर के केस में रिवर्स के अंदर जो हम यहाँ पे ब्रैकेट में रिवर्स के अंदर जो हम पास करते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो वेक्टर है हमारा वेरिएबल वो हमारा बी से डिफाइंड है। सो हम यहाँ पे बी डॉट और बिगिन को पास करेंगे और कॉमा बी डॉट एंड, ठीक है। सो हमने यहाँ पे एंड पास किया, ठीक। तो हमारी पूरे वेक्टर पास हो गई। फिर ये रिवर्स फंक्शन जो है एसटीएल का हमने यूज़ किया है वो रिवर्स कर देगा। और इसके बाद जो हमारी फाइनल एरे, ये तो वेक्टर के केस में था रिवर्स, अगर यहाँ पे एरे का केस होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए अगर एरे ए होता तो हम यहाँ पे ए कॉमा ए प्लस एन लिखते, एन यहाँ पे अगर एरे का साइज होता तो, ठीक है। सो ये वेक्टर के केस में है। अब इसके बाद जो हमारी फाइनल लिस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 17 5 2, बट ये तो लिस्ट है, आपने रिटर्न नहीं कराई तो हमें रिटर्न भी कराना होगा। सो अब हम यहाँ पे रिटर्न कराएंगे, यहाँ लिखेंगे रिटर्न और क्या रिटर्न कराना है, जो हमारा मॉडिफाई वेक्टर आया वो, ठीक है। सो बी, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको रन करते हैं और रन करके देखते हैं क्योंकि फाइनली हमारा कोड सबमिट हो गया। और यहाँ पे सेगमेंटेशन फॉल्ट हमारा एरर आ रहा है, ठीक है। सो सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर क्यों आ रहा है एक बार हम चेक करते हैं यहाँ पे और देखते हैं सारा कुछ हमारा कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ओह, ये फॉर लूप पे मैंने लास्ट से चली और यहाँ मैंने आई प्लस प्लस किया, जो मुझे नहीं करना है। यहाँ अगर मैं लास्ट से चली तो यहाँ पे आई माइनस माइनस करना चाहिए था ना, लेफ्ट साइड में जा रही हूँ मैं।
सो यहाँ माइनस माइनस, ठीक है। सो आई इक्वल टू एन माइनस वन, आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और आई माइनस माइनस। अब मैं इसको रन कराती हूँ। अब मुझे लग रहा है सारा कुछ सही होगा, हमें कॉलम कुछ मिसिंग तो नहीं है, नहीं है। अब कंपाइल कराती हूँ। सो देखिए हमारा आउटपुट आ चुका है और 1752, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा था आउटपुट वो 1752 था, हमारा भी आउटपुट आ चुका है, एकदम सही है। अब इसको सबमिट करा के देखते हैं कोई टेस्ट केस बाकी रह गया हो तो, ठीक है। सो सबमिट कराते हैं और देखते हैं। सबमिशन में इतना टाइम दे रहा है। ओह! आंसर आ गया। ठीक है, सो हमारा सबमिट भी हो गया है और कांग्रेचुलेशन गाइज़, आप मेरे साथ चल रहे होंगे तो आपका पूरा कंपाइल भी हो गया होगा और सबमिट भी हो गया होगा। कुछ एरर भी आ रही होगी जो मैंने अभी करेक्ट किया, आप करेक्ट कर लेना। फिर इसके बाद इसको कंपाइल रन करा के सबमिट कराना। सो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था आपने देखा कि कितना सिंपल था और इसी तरह बस मेरे साथ बने रहिए और अच्छे से कोडिंग करते रहिए। सो अब मैं चलती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच। ठीक है, स्टे सेफ, बी हैप्पी, बाय।